नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत मेरे YouTube चैनल में। डॉक्टर आनंद भारद्वाज वास्तु कंसल्टेंट आप सबका स्वागत करता है और आपसे आज बात करूंगा मैं सीढ़ी के बारे में फिर से, क्योंकि सीढ़ी पर हैं 36 सवाल, बहुत सारे सवाल हैं। पहले 3 वीडियोस स्टेयरकेस पर आ चुकी हैं, लेकिन उसमें सभी सवाल पूरे नहीं हुए। मेरी दिली इच्छा है कि मैं आपके पास एक भी सवाल ना छोड़ूं सीढ़ी के बारे में। अगर आपसे छूट गया है पिछली बार कुछ, तो इस आपको वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। अगर जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं सीढ़ी के बारे में बहुत बारीकियां, तो इस वीडियो पर चलिए आखिर तक। आपसे करूंगा साझा अपना ज्ञान। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं उन पहलुओं की जो पिछले 3 बार जब मेरे पार्ट्स हुए, पार्ट 1, 2, 3, सीढ़ियों के बारे में, स्टेयरकेस के बारे में, बहुत लंबा टॉपिक होता है सीढ़ी के बारे में साथियों, उसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। आज मैं उन सवालों को ले रहा हूं, लेकिन आज का हर सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ये ऐसा सवाल है जिसके बारे में मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, क्वेरीज आती रहती हैं। साथियों, सबसे पहला हम लेते हैं इसमें कलर के बारे में, सीढ़ी का रंग। साथियों, जो सीढ़ी का रंग होता है, सीढ़ी का रंग का मतलब होता है इसमें जो पत्थर लगाया जाता है, जो भी चीज़ लगाई जाती है, उनका रंग कैसा होना चाहिए, इसका आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, ध्यान कर लेना, कुछ कलर ऐसे होते हैं जो कि हमारे आभा मंडल यानी हमारी ऑरा को कंफ्यूज करते हैं, उसको जो है कई बार नेगेटिवली इम्पैक्ट डालना शुरू कर देते हैं, और वो कलर होते हैं ब्लैक, डार्क ब्राउन और डार्क ग्रे। ठीक है, डार्क ग्रे जो बहुत गहरा सैलिटी होता है ब्लैक के आसपास, दूसरा होता है डार्क ब्राउन जो बहुत गहरा होता है, जो ब्राउन वो, और जो ब्लैक होता है काला रंग। 3 कलर को छोड़कर बाकी सभी कलर आप अपनी सीढ़ी में यूज़ कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन सबसे अच्छे कलर हमसे बार बार लोग पूछते हैं, सर सबसे अच्छा कलर बताओ जो कि उसमें पत्थर के लिए या सीमेंट के लिए या जो कुछ भी वहाँ पर बनाया लगाया गया सीढ़ी के अंदर, कौन से कलर यूज़ करें हम साथियों। तो आप देखिए, सबसे बढ़िया कलर होता है वाइट, वाइट के बाद क्रीम, ऑफ वाइट, जितने कलर होते हैं बहुत अच्छा है। ग्रीन कलर भी यूनिवर्सल होता है, बहुत अच्छा, और येलो भी कलर्स में यूज़ कर सकते हैं आप। ये सब के सब कलर्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर रेड कलर आपने यूज़ करना है तो 10 बार सोच लेना, क्योंकि रेड कलर जो होता है, ऑरेंज कलर होता है, डार्क येलो कलर होता है, गहरा पीला, नारंगी और रेड कलर, ये 3 कलर आपने करने हैं। तभी कर सकते हैं सीढ़ी के अंदर जब आपकी सीढ़ी दक्षिण दिशा में यानी कि साउथ में बनी हुई हो। इसके साथ साथ अगर आपको सीढ़ी अपनी बनानी है तो आप बाकी कोई भी कलर यूज़ करें, दीवारों के रंग भी यही होंगे, यानी सीढ़ी का जो एरिया होगा उसके रंग भी ये होंगे। जितने लाइट कलर आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा कंफर्ट देगी आपको सीढ़ी। राइजर का कलर साथियों आप ग्रीन भी कर सकते हैं, और बहुत हल्का सा ग्रे, लाइट ग्रे भी कर सकते हैं, और लाइट येलो भी कर सकते हैं, क्रीम कलर कर सकते हैं। आजकल जो है इटालियन पत्थर चला हुआ है, ये भी यूज़ कर सकते हैं, एक मतलब डबल टोन करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट सवाल, रेलिंग का मटेरियल। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो रेलिंग, जिसको हैंड रेल कहते हैं हम लोग, ये पुराने समय में आदिकाल से लकड़ी की बनती चली आई है। लकड़ी का ऐसा मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं ब्रीदिंग मटेरियल, सांस लेने वाला होता है, पोरस वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा होती है। वास्तुशास्त्र के अंदर वो सारा मटेरियल जो कि सांस लेता है वो सबका सब पॉजिटिव माना जाता है। जैसे कि चाप होता है, भूसे का होता था, लकड़ी का होता था, या मिट्टी की बनी हुई चीज़ें होती हैं, गोबर की बनी, गाय के गोबर की होती हैं, या और भी ऐसी चीज़ें जो कि नेचुरल फाइबर में आता है, वो सबके सब पॉजिटिव होते हैं। यहाँ तक कि जो चूना सफ़ेदी होता है वो भी पॉजिटिव कलर्स होते हैं, पॉजिटिव मटेरियल होता है। जो अब नेगेटिव कलर कौन से होते हैं, नेगेटिव चीज़ें कौन सी होती हैं? नेगेटिव चीज़ क्या होती है कि रेलिंग अगर आप बना रहे हैं, आजकल लोहे की बनती है, लकड़ी की बहुत कम बनती है। अगर लोहे की बना रहे हैं तो उसके ऊपर जो है क्लैडिंग करवा दें आप, लकड़ी की ज़्यादा अच्छा रहेगा। लकड़ी का बनाए फिर तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। पूरी की पूरी लकड़ी अगर आप चाहें यूज़ करें अपनी सीढ़ी के अंदर, सबसे अच्छा है। उसके ट्रेड और उसके राइज़र, ट्रेड जिस पर पैर रखते हैं, राइजर जिसमें हम जिसको कहते हैं खड़ी टक्कर, अगर ये सब कुछ भी अगर आप जो है वुड का बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसमें ग्लास का यूज़ करें, शीशे का यूज़ करें आप, ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छा रहता है, पॉजिटिव मटेरियल होता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। इसके साथ साथ
क्या यूज़ नहीं करना, आपको ध्यान करना कि उसमें देखो उसके जो पकड़ने की जगह होती है वो अगर लोहे का या किसी धातु का ना हो तो अच्छा हो, अगर है तो उसके ऊपर पेंट कर लें, ताकि मतलब लोहे के साथ में किसी भी मेटल के साथ में हमारी बॉडी की जो कंडक्टिविटी है, बॉडी का जो मेरी वोल्टेज होती है, जो मेरा करंट होता है बॉडी का, वहाँ पर जाने के बाद न्यूट्रल ना हो जाए, इसका ध्यान करना है। इसके अलावा ये ध्यान कर लेना कि उसके ऊपर बहुत बार क्या करते हैं कि सीढ़ी के ऊपर ना प्लास्टिक चढ़ा देते हैं ब्यूटीफाई करने के लिए। बिल्कुल नया ट्रेंड शुरू हुआ है, प्लास्टिक है, बड़ा उसमें कार्विंग कर रखी है, बड़ा देखने में जैसा वुड होता है वैसा लगता है। तो प्लास्टिक से बचें, क्योंकि टॉक्सिक मटेरियल होता है। आमतौर पे बॉडी का उसका जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है वो हमारी बॉडी के साथ में नेगेटिवली इंपैक्ट करता है और हमारी बॉडी के चार्ज को वापस ले आता है माइनस में। इसका ध्यान करें। खैर ये तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया और मेरा समझाने का तरीका हर किसी को ऐसा सिंपल होता है जो कि सबके समझ में आए। इसके बाद सीढ़ी के नीचे से मुख्य द्वार, बहुत बार हमने देखा है कि आपके घर के अंदर आने का जो मुख्य द्वार है उसके ऊपर सीढ़ी होती है, सीढ़ी की लैंडिंग होती है बहुत बार, जिसको हम कहते हैं चौकी। साथियों होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि सीढ़ी बहुत ज़्यादा भारी जगह होती है और उसका जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, जिसको जो सही भाषा में अगर देखा जाए तो उसको कहते हैं टेंसाइल फोर्स, बहुत ज़्यादा होता है। उसके नीचे से आपका जो है एंट्रेंस अवॉइड करना चाहिए, ना हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, पर ऐसा कर नहीं पाते। आपको बता दें कि 50, 60, 70, 70% तक मकान ऐसे होते हैं, ऐसी कोठियाँ होती हैं जिसमें कि आपके घर में अंदर आने का रास्ता जो है सीढ़ी के नीचे से हो जाता है। तब खास तरीके से जब आपका मकान या तो दक्षिण मुखी हो या आपका पश्चिम मुखी हो, साउथ फेसिंग, वेस्ट फेसिंग में ऐसी समस्या आ जाती है। कोई चिंता की बात नहीं है। आप अगर इसको ठीक करना चाहते हैं तो जो सीढ़ी की लैंडिंग है, यानी आप जब सीढ़ी के नीचे से एंटर कर रहे हैं तो जहाँ पर आपका सिर जाएगा, हेड जाएगा, उसके नीचे अगर आप ब्लू पेंट कर लेते हैं, आकाश तत्व अगर वहाँ पर पैदा कर देते हैं, तो उसका जो टेंसाइल फोर्स का जो इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, वो उसके ऑरा के साथ मिलने के बाद में उसको जो है डाउन कर देता है। तो वो भी एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है। नीचे आपने अगर ब्लू पेंट कर दिया सीढ़ी के नीचे, बहुत अच्छा तरीका है। इसके बाद ये बाहर का हिस्सा एक्सटेंशन, क्या एक्सटेंशन होता है सीढ़ी के कुछ हिस्सा ऐसा होता है, जैसे हमारा छोटा मकान है तो सीढ़ी हमने बाहर से शुरू कर देते हैं, गली से शुरू कर देते हैं, रोड से शुरू कर देते हैं। साथियों वो एक्सटेंशन नहीं होता, वो कभी भी एक्सटेंशन नहीं होता। आप कहीं से भी शुरू करते हैं सीढ़ी को, कभी भी एक्सटेंशन नहीं होता तब तक जब तक कि उसके ऊपर आप छत ना डाल दें। मान लिया घर के बाहर आपने जो है कहीं से आपने 3, 4, 5, 6 स्टेप लिए, आपका प्लॉट छोटा था और सबने बना रखे हैं, उसके बाद जब सीढ़ी शुरू होगी तो घर का हिस्सा वहीं से शुरू हुआ हमारा, वो जो आपने 3, 4, 5 स्टेप लिए वो कभी भी एक्सटेंशन में नहीं आएगा। बिल्कुल माइंड से निकाल दो। हाँ, कवर कर दोगे, इसके ऊपर छत डाल देंगे तो वो एक्सटेंशन में आ जाएगा। क्योंकि अगर वही एक्सटेंशन में अगर हम उसे काउंट कर लेते हैं, मैं समझाता हूं आपको बार बार कि लॉजिक समझा करो, कारण समझा करो, भ्रम में मत रहो। अगर वो उसको एक्सटेंशन बहुत बार वास्तु वाले बोल देते हैं, मेरे बहुत सारे व्यूअर ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर हमने 10 जगह देखा और 10 ने सबने अपनी अपनी बात बताई, कारण किसने बताया नहीं, लॉजिक किसने बताया नहीं बताया। अगर बाहर के स्टेप अगर आप एक्सटेंशन में काउंट कर लेते हैं तो साथियों जिन स्टेप से अपने घर में आप आ रहे हैं, ईस्ट से आ रहे हैं, नॉर्थ से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, फिर तो वो भी एक्सटेंशन बन जाएगा। वो एक्सटेंशन नहीं होता, कभी भी नहीं होता वो। तो इसको आप माइंड से निकालिए। इसके बाद में मेन गेट के सामने से कभी भी सीढ़ी को स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे घर में एंटर किया, बिल्कुल सामने से, अगर राइट लेफ्ट है कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सामने से सीढ़ी का स्टार्ट होना बहुत अच्छा नहीं होता। यदि ऐसा है तो रेमेडी नोट कर लेना, क्योंकि अब रेमेडी भी साथ साथ चलनी शुरू हो गई हैं। रेमेडीज के क्या करनी है आपने कि उसके सामने का जो है थोड़ा सा रास्ता आपने या तो सामने दरवाजा लगा दो या कुछ पौधे खड़े कर दो वहाँ पर, और थोड़ा सा घूम के उसके अंदर अगर आप सीढ़ी पे जाते हैं तो जो एंटर करने वाले के जो दोष है वो खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि आपका जो मुख्य द्वार होता है उसमें एंटर करने के बाद, जब दरवाज़ा बंद करने के बाद घर में एंटर करते हैं आप, और तब जो सामने की सीढ़ी होती है उसकी भी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दरवाज़ा लगाना, पर्दा लगाना, उसके सामने कोई छोटे से पौधे खड़े कर लेना या कोई कंसोल खड़ा करना। कंसोल किसको बोलते हैं? लकड़ी का, जैसे आजकल टीवी रखने का एक छोटा सा टेबल आता है, काउंटर जैसा आता है, शोकेस जैसा आता है, अगर वो खड़ा कर देंगे, थोड़ा सा घूम के जाएंगे तो सीढ़ी के जो शुरू के 2, 3, 4, 5 स्टेप हैं, अगर वो छुप जाएंगे तो हमारा पर्पस सोल्व हो जाएगा। साथियों अभी मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सवाल लेने की, लेकिन सब सवाल इसमें आ नहीं पाए, अभी सवाल और भी हैं। इसी का सीढ़ी का जो है पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हुआ है, पार्ट नंबर 5वां अभी और है, अभी भी रह गए हैं 5-6 सवाल, अगले वीडियो में लेने वाला हूं। और अगर आप सीढ़ी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, आपका मकान बन रहा है या बने बने मकान के लिए आप जानना चाहते हैं, तो मेरे साथ चलते रहिए। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से मुलाकात करने वाला हूं और नया इसके जो सवाल रह गए हैं उन सबको लूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।